हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आज के वीडियो में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, रिसेंटली जैसे आप लोगों को पता है, जीटीयू ने ये डिक्लेयर कर दिया है, ऑलमोस्ट हम सबको पता है कि अभी जो विंटर 2020 के बाकी के एग्ज़ाम्स है और जो समर 2021 के जो एग्ज़ाम्स है वो जीटीयू ऑनलाइन मोड में लेने वाला है। फाइन, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो ऑनलाइन मोड में होगा और मोस्ट प्रॉब्ली एमसीक्यू एग्ज़ाम्स होंगे। फाइन, और इसके अलावा एक और चीज़ कि अभी धीरे धीरे टाइम टेबल आने लगे हैं, प्री चेक ट्रायल टेस्ट भी होगा। फाइन, तो कैसे होगा? सबसे पहले आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा और वो जो प्री ट्रायल टेस्ट होगा वो सक्सेसफुल होने के बाद ही आपके जो मेन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे। तो उसके बारे में आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आ रहे थे, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ये जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहा है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। मुझे लगा एक वीडियो ही क्विकली अगर मैं बना दूँ तो सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा और जो स्टूडेंट्स ने पूछा या जिन्होंने नहीं पूछा, जिनके भी दिमाग में ये क्वेश्चंस है, सबको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। फाइन, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में हो ऑनलाइन एग्जाम के रिलेटेड या फिर प्री चेक ट्रायल टेस्ट के रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका भी मैं आपको आंसर दूंगी। फाइन, ओके। और ये देखने के पहले गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी स्टूडेंट्स के मन में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एमसीक्यू एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं उसके लिए तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, राइट। अभी आपको पता होगा कुछ कुछ अलग अलग सोर्सेज में कुछ कुछ एमसीक्यूज़ या मटेरियल्स अवेलेबल है, बट हाँ, लाइक कौन सा ट्रस्ट करें कौन सा नहीं, जीटीयू के सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है या नहीं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको लास्ट हफ्ते में बोला था, लास्ट टाइम मैंने कुछ आपको मटेरियल दिए थे आपके एग्ज़ाम के पहले और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि आपको वो हेल्पफुल हुआ है, राइट। कंपाइलर डिज़ाइनिंग का मैंने दिया था, डेटा माइनिंग का दिया था कंप्यूटर आईटी स्टूडेंट्स को, तो वो आप लोगों को हेल्पफुल हुआ था, आप लोगों ने बताया था। इसीलिए इस बार जो एमसीक्यू का मटेरियल है वो भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली हमारी पूरी टीम उस पर काम कर रही है। मैं यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे देती हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो ऐप में ऑलरेडी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के जीटीयू रिलेटेड काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो है आपके एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू मटेरियल हमने अपलोड कर दिए हैं और बहुत सारे मटेरियल हम लोग अभी बना रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट हफ्ते तक आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के वहाँ पे मिल जाएंगे। फाइन, तो गाइज ये एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जीटीयू का एमसीक्यू मटेरियल ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करने वाला है। फाइन, ठीक है गाइज, अब देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन है हमारे उसके आंसर्स। पहला है प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट। तो ये चीज़ आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ऑलमोस्ट हर वीडियो के कमेंट में पूछते हैं कि लाइक सेकंड सेम का एग्ज़ाम कब होगा, फोर्थ सेम का एग्ज़ाम कब होगा एंड ऑल। तो गाइज इस चीज़ को समझिए कि एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट्स कब होंगे वो तो जीटीयू का जो सर्कुलर आएगा एग्जैक्टली उससे ही पता चलेगा, राइट। और जैसे जैसे नए नए सर्कुलर्स आते हैं जितना जल्दी हो सके मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाती हूँ। बट अभी के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट सर्कुलर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। 1 बाय 1 प्री चेक ट्रायल टेस्ट पहले होगा, उसके लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके बाद आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। बट जो हमारे मेन समर 2021 के जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे, सेम 2, 4, 6 एंड 8, तो आप लोग ये सोच के चलिए मोस्ट प्रॉबली मई एंड में या फिर जून, पूरे जून में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। मई एंड और जून, ये जो ड्यूरेशन है मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे इस ड्यूरेशन में ही होंगे। फाइन, तो आप उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करिए। और जैसे मैंने बताया कि एक के बाद एक, क्योंकि मतलब आपको पता है जीटीयू में इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सबका एक साथ जीटीयू नहीं ले सकती, बिकॉज ऑलरेडी जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, लाइक लोड ज़्यादा पड़ता है एंड ऑल, तो इसीलिए फेजेस में जीटीयू ले रही है। मतलब जैसे पहले विंटर 2020 वाले जो एग्ज़ाम्स बाकी है स्टूडेंट्स के वो पहले लिया जा रहा है, उनका जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर समर 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बारी बारी ली जाएगी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए मई एंड या फिर जून के अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये एक आप ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिए।
सेकेंड पॉइंट है हमारा, एग्ज़ाम शुड बी गिवन इन मोबाइल और लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो इसके बारे में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि देखिए 4 चीज़ें जीटीयू ने अपनी तरफ से बोली थी कि आप लोग एग्ज़ाम मोबाइल में दे सकते हो या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या टैबलेट में, ठीक है। तो जीटीयू ने अपने जो सर्कुलर था, उन्होंने जो सर्कुलर डाला था उसमें ये 4 चीज़ें मेंशन की है। बट अब पहली चीज़ तो ये कि अगर ये चारों में से कोई भी एक आपके पास अवेलेबल है तो भी आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि ये चारों अलाउड है। बट अगर मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि अगर मेरे घर पे लेट्स से लैपटॉप भी अवेलेबल है, डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, मोबाइल भी अवेलेबल है, तो कौन से में एग्ज़ाम देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो गाइस पहले ही मैं बता देती हूँ, ये चारों में से आप किसी में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। बट ये चारों में से अगर आप मेरा सजेशन अगर मैं बोलूँ तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको इंटरनेट का ध्यान रखना है कि अच्छा इंटरनेट जिसमें आप एक्सेस कर पाओ उसी में आपको एग्ज़ाम देना है। और उसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपको वो डिवाइस यूज़ करना है जिसमें सबसे कम डिस्टर्बेंस हो। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जो मोबाइल या टैबलेट अगर आपके घर पे है, तो मोबाइल और टैबलेट में क्या है, आपके कॉल्स आ सकते हैं, एसएमएसेस आ सकते हैं, राइट। अगर आप फाइन और आप एग्ज़ाम दोगे तो इंटरनेट भी ऑन होगा, तो कोई भी ऐप का नोटिफिकेशन आ सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मोबाइल या टैबलेट में एग्ज़ाम ना दो, क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस होने के चांसेस ज़्यादा है। और लैपटॉप और डेस्कटॉप डेस्कटॉप मतलब नॉर्मल हमारा जो कंप्यूटर होता है, पीसी होता है पूरा, राइट। तो अगर आपके घर पे लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है, सबसे पहले तो डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए मोबाइल और टैबलेट में एग्ज़ाम ना दे, ठीक है। अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप अवेलेबल है तो उसी में एग्ज़ाम दे। अब लैपटॉप और डेस्कटॉप अगर ये दोनों में भी मैं बताऊं तो डेस्कटॉप का काफ़ी बार कैमरा इतना अच्छा नहीं होता, राइट, कैमरा में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन होगा, अगर आपके घर पे अच्छा लैपटॉप है जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो तो लैपटॉप वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अगर लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप भी चलेगा। और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप मोबाइल या अपने टैबलेट से भी एग्ज़ाम दे सकते हो, फाइन। आपका मतलब सारा नोटिफिकेशन पहले से ऑफ करके रखना, ये वाली चीज़ें आप पहले से ध्यान रखना। थर्ड आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि प्री चेक ट्रायल टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस आप लोगों को पता होगा जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट होता है, जिनका अभी तक शेड्यूल आया भी है, आधे घंटे का टाइम देती है जीटीयू, राइट। मतलब 4 से 4:30, 2 से 2:30 बजे तक का, तो आधे घंटे का प्री चेक ट्रायल टेस्ट होता है। अब आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि वो आधे घंटे में हमें करना क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या उसके लिए भी कोई तैयारी करनी है। तो गाइज़ उसका आंसर ये है कि उसके लिए आपको एज सच तैयारी कोई नहीं करनी, बिकॉज ये आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, राइट। इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो आपको उसके आंसर्स टिक करने हैं। बट डोंट वरी, इसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करना, बिकॉज ये जो होगा इसमें आप कौन से आंसर टिक कर रहे हो, आंसर सही है या नहीं है, वो कोई चेक नहीं करने वाला। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो जनरली ऐसे ही दिए जाएंगे। उसका मेन एम क्या होगा कि आप समझे, राइट, कि कौन सा आंसर कैसे टिक करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका जो डिवाइस है, राइट, आपका डिवाइस वो लोग टेस्ट करना चाहते हैं। आपके डिवाइस में इंटरनेट कनेक्टिविटी सही से है या नहीं, आपका जो भी है मॉनिटर, माउस, सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं, आंसर्स पे आप टिक कर पा रहे हो या नहीं, आपका कैमरा, राइट, ऑडियो वीडियो वो सब सही से चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की आप चिंता मत करो। प्री चेक ट्रायल टेस्ट के लिए आपको ऐसी मतलब कोई प्रिपरेशन या कुछ लर्न करके नहीं जाना। उसमें सिर्फ आपका डिवाइस, कैमरा, माइक्रोफोन, वो सारी चीज़ें चेक होगी, ठीक है। ओके, फोर्थ नंबर है कैमरा, माइक, ये दोनों क्या कंपलसरी है? यस, प्री चेक ट्रायल टेस्ट में भी और आपका जो मेन ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये दोनों चीज़ों में आपका माइक और कैमरा चालू होना चाहिए। ये जीटीयू ने बार बार बोला हुआ है, राइट, कि अगर आप लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप जिससे भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका माइक और कैमरा दोनों चालू होने चाहिए। फाइन, क्यों चालू होने चाहिए? बिकॉज मतलब अगर आपका माइक चालू होगा तो आसपास आपको कोई हेल्प कर रहा है या नहीं, आपके रूम में कोई और है, कोई कुछ बोल रहा है या नहीं, वो लोग देख पाएंगे। और कैमरा ऑन होगा तो आपको सामने दिखाई देगा कि आप शांति से बैठ के, आपकी नज़र सिर्फ आपके पेपर की तरफ है, आपके स्क्रीन की तरफ है, आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, या आप लाइक आसपास कोई बुक में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, कुछ और देख रहे हो या नहीं, राइट। तो ये काइंड ऑफ आप पे नज़र रखने के लिए आपका कैमरा और माइक दोनों ऑन रखने को
आपको जीटीयू ने बोला है। तो जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट आप जिस डिवाइस से दोगे, आपको ध्यान रखना है कि प्री चेक ट्रायल टेस्ट और ऑनलाइन एग्ज़ाम दोनों में आपका कैमरा और माइक चालू होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है सेम और डिफरेंट डिवाइस इन प्री टेस्ट एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन भी था कि क्या हमें प्री चेक ट्रायल टेस्ट और जो मेन हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो दोनों के लिए सेम डिवाइस यूज़ करना है कंपलसरी, या अलग अलग डिवाइस यूज़ करें तो चलेगा। तो गाइस जीटीयू वही प्रिफ़र करता है, जीटीयू वही सजेस्ट करता है कि आप दोनों के लिए सेम डिवाइस यूज़ करो, राइट। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा, जैसे मैंने बताया, तो ये प्री टेस्ट जो आपका होने वाला है वो इसीलिए ही होने वाला है ताकि आपका डिवाइस, ऑडियो, वीडियो, कैमरा सब चेक किया जाए कि सब सही से चल रहा है, राइट। और वो अगर पहले से चेक हो जाएगा तो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, अगर आप एक डिवाइस में अभी प्री चेक ट्रायल टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपने देख लिया कि आपका कैमरा सही से चल रहा है, माइक सही से चल रहा है, सब कुछ, बट अगर आप एग्ज़ाम फिर किसी और डिवाइस से ही देने बैठो और वो डिवाइस में कोई और प्रॉब्लम आए तो कोई मतलब नहीं होता, राइट। तो इसीलिए जीटीयू ने वही सजेस्ट किया हुआ है कि जिस डिवाइस से आप प्री चेक ट्रायल टेस्ट दो उसी डिवाइस से आपको आपके एग्ज़ाम्स भी देने हैं। तो अब मुझे पता है आप में से कुछ स्टूडेंट जो आई थिंक थोड़े गांव के साइड या थोड़े अंदर के साइड रहते हैं, शायद आपके पास अगर अच्छा इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, अच्छा लैपटॉप नहीं है, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड का लैपटॉप भी यूज़ करने वाले हैं। तो अगर ऐसा कोई केस हो तो आप पहले से ध्यान रखें, ऐसे ही किसी का लैपटॉप या कुछ भी डिवाइस अगर आप ले तो वो ध्यान रखें कि जो डिवाइस आप प्री चेक ट्रायल टेस्ट में ले रहे हो वो आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा, तो ही आप उसको यूज़ करें, ठीक है। तो आप आपके साइड से यही ट्राई करना कि जो डिवाइस आप प्री चेक ट्रायल टेस्ट के लिए ले रहे हो वो सेम डिवाइस से ही आप आपकी एग्ज़ाम देने बैठो। बिकॉज वरना क्या होगा, प्री चेक ट्रायल टेस्ट में आप कोई और डिवाइस लोगे और एग्ज़ाम में अगर अचानक से आप दूसरा कोई डिवाइस लेके बैठे और उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो जीटीयू आपकी बात नहीं सुनने वाली और वो प्रॉब्लम आपकी तरफ से आपकी प्रॉब्लम ही गिनी जाएगी। और अगर उसके लिए आपका एग्ज़ाम लेट लॉगिन होता है या आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसकी ज़िम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, जीटीयू नहीं लेगा। बिकॉज जीटीयू तो बोल ही देगा कि हमने आप लोगों को बोला था कि सेम डिवाइस यूज़ करना, तो भी आप अलग डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। आप बात को समझे, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको प्री चेक ट्रायल टेस्ट और एग्ज़ाम दोनों के लिए सेम डिवाइस ही यूज़ करना है। अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो सेम मोबाइल, लैपटॉप से दे रहे हो तो सेम लैपटॉप, जो भी है वो सेम डिवाइस यूज़ करने का आप ट्राई करना। एंड जो लास्ट है वो है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार मैंने देखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, कि मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई। मतलब एक्चुअली आप लोगों का क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर हमारे घर पे वाईफाई नहीं है तो क्या चलेगा, क्या हम मोबाइल डेटा से, मोबाइल का जो डेटा है, मोबाइल का जो इंटरनेट है वो यूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो गाइस इसका आंसर है हाँ। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डर है शायद इसके लिए हमें स्पेशली वाईफाई लगवाना पड़ेगा वरना एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वाईफाई क्यों सजेस्ट करते हैं, बिकॉज वाईफाई बहुत ही अच्छा इंटरनेट स्पीड देता है। बट अगर आपके घर पे वाईफाई नहीं है तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो उसकी स्पीड एटलीस्ट 55 kbps जितनी आती हो, राइट। तो अगर आपकी स्पीड 500 kbps जितनी आती हो, ठीक है, तो अगर आपके मोबाइल की स्पीड, मोबाइल का जो डेटा है वो भी आपको 500 kbps जितना स्पीड देता है तो इट इज़ ओके, आराम से। क्योंकि आपको इंटरनेट किस लिए चाहिए कि आपके जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं ऑनलाइन एग्जाम में वो अच्छे से लोड हो, आप जो आंसर टिक करके नेक्स्ट 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 करो तो उसमें कोई रुकावट ना आए और आराम से आपके सारे आंसर्स टिक हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस उतना इंटरनेट स्पीड चाहिए जिसकी वजह से आपके आंसर्स और क्वेश्चंस अच्छे से लोड हो जाए और नेक्स्ट जब आप जाओ तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई वुड सजेस्ट कि वाईफाई हो तो अच्छी बात है, बट अगर वाईफाई नहीं है, अगर आप मोबाइल का डेटा यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बस आप इतना पहले से ध्यान रखना कि उसका स्पीड जो है वो मिनिमम 500 kbps जितना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर उतनी स्पीड आपको मिल रही हो तो मोबाइल डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। तो गाइस ये जो 6-7 क्वेश्चंस थे ये सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिल रही थी, इसलिए मैंने उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर आपको आपके एग्ज़ाम के लिए MCQ का मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ऐप का, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के MCQs ऑलरेडी अवेलेबल है और जिनके अवेलेबल नहीं है उनका भी 2-4 दिन के अंदर ही हम लोग ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का डालने वाले हैं। और आप
इंस्टॉल अगर एक बार वो ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि नए नए सब्जेक्ट का जैसे ही हम लोग MCQs वहाँ पे डालेंगे आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो आपके काम का जो भी सब्जेक्ट है जिसका उसका जब भी हम डालेंगे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फाइन, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। आपके जितने भी GTU फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज शायद ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ही है। तो आई होप बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई क्लियर नहीं भी हुए हैं तो भी वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।